बगावत करता है, उसकी जो बेअदबी करता है, उसकी गुस्ताखी करता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया वो बंदा समझ ले कि अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। तो जो बंदा अल्लाह के साथ ऐलान जंग करे तो वो क्या दुनिया के अंदर सुकून पाएगा? नहीं। आखिरत के अंदर सुकून पाएगा? नहीं पाएगा। जो बंदा एक आम अल्लाह के वली की गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग कर रहा है। जो सहाबा की गुस्ताखी करे, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, जो उनकी तौहीन करे, क्या अल्लाह उसे माफ़ करेगा? अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी जलील करेगा, आखिरत के अंदर भी जलील करेगा। आइए अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी मोमन को दुख देना, तकलीफ़ देना, ये बड़ा गुनाह है। आइए ना सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को जिसने दुख दिए, जिसने बेअदबी की, गुस्ताखी की, अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी जलील किया। क्योंकि बाज़ बंदे ऐसे हैं जो सहाबा का नाम लेके, सहाबा के साथ मोहब्बत का दावा करके अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो अहले बैत का दावा करके कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। तो आइए ना जो सहाबा की गुस्ताखी करे वो भी लाइन है, जो अहले बैत की गुस्ताखी करे वो भी लाइन है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है सहाबा भी ईमान वाले, अहले बैत भी ईमान वाले। जो सहाबा से मोहब्बत करता है, मेरे आका ने फरमाया फ़क़द अहब्बनी, उस बंदे ने मुझसे मोहब्बत की। और जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसके लिए भी आपने ये लफ्ज़ अरशाद फरमाए फ़क़द अहब्बनी, इसने मुझसे मोहब्बत की। सहाबा से मोहब्बत भी नबी की मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत भी नबी के साथ मोहब्बत का एक मेयार है। तो आइए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का तज़किरा आपके सामने रखना चाहता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? साद बिन अबी वक़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते हैं। जब ग़ज़वा अपना ओहद था उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे ना, तीर मारने लगे। आपने अरशाद फरमाया इरमी या साद, ऐसा तीर लगाओ, तीर मारो। आगे जो लफ्ज़ बोले किसी सहाबी के लिए वो लफ्ज़ नहीं बोले। सारे सहाबा कहते हैं फ़िदा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। लेकिन एक ही शख्स हैं, एक ही सहाबी हैं, साद बिन अबी वक़ास, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इरमी या साद फ़िदा का उम्मी व अबी, ए साद दुश्मन को तीर मार, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं। एक ही सहाबी हैं, वो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और आपने इनके बारे में फरमाया था, आपने फरमाया लोगों ये मेरे मामू हैं, कोई साथ जैसा मामू तो दिखाए ना। इतने बहादुर, इतने ना डर, इतने मुजाहिद थे। और इसी तरह जहाँ तीर निशाना बांधते वहाँ तीर जाके लगता था। और आगे जो बात है ये मुस्तजाबुद दावात भी थे। कोई काम ना होता तो लोग जाके साद बिन अबी वक़ास के पास जाते, जाके कहते हैं साद तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है, ऐ साद तू दुआ करता है, अल्लाह तेरी दुआ रद्द नहीं करते। तो दुआ करवाते थे। एक वजह ये आपने दुआ दी, दूसरी वजह वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं मेरी दुआ अल्लाह इसलिए रद्द नहीं करते कि मैं जब भी कोई लुक़मा खाता हूँ ये देखता हूँ हराम का तो नहीं, आज मैं भी हराम खाऊं आप भी खाएं। जब दुआ मांगे कबूल ना हो तो हम अल्लाह के शिकवे शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं। पहले अपने गिरबान के अंदर तो देखो ना, क्या मैं अल्लाह की कितनी फर्मा बरदारी की है। अल्लाह ने फ़लाँ काम से रोका है, झूठ बोलने से रोका है, कारोबार करें धोखा देने से रोका है। हम कारोबार करें झूठ बोल के, फ्रॉड करके, और खाना खाएं हराम का, तो फिर अल्लाह के शिकवे नहीं बल्कि अपना मुहासबा करना चाहिए। ये साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं, कूफे के गवर्नर बनते हैं उस वक़्त जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अमीर हैं, हुक्मरान हैं।
तो इन्हें कूफे का गवर्नर बना दिया गया। ये कूफी वो ही हैं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले। ये इनकी आदत थी, किसी की वफ़ा नहीं, किसी के साथ वफ़ादारी नहीं करते थे, बेवफ़ा थे। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले, ये अपने उलमा की बेअदबी करने वाले गुस्ताख थे। तो इन्होंने गुस्ताखी क्या की? साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लफ्ज़ बोले। उन्होंने कहा ये साद हमें जो है नमाज़ पढ़ाता है, सही नहीं पढ़ाता। दूसरे नंबर के ऊपर ये ख़ुद जहाद के ऊपर नहीं जाते। और तीसरा इल्ज़ाम लगाया, जब माल आता है, माल गनीमत आता है या कोई फ़ैसला आता है तो उसके अंदर अदल नहीं करते। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बुलाया। जब आए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर 3 इल्ज़ाम लगाए गए कि मैं जहाद को ऊपर नहीं जाता। ये भी झूठ है, मैं जाता हूँ। और दूसरा कहने लगे ये इंसाफ नहीं करते। तीसरा कहा ये नमाज जो है दुरुस्त नहीं पढ़ाते। और याद रखिए ये साद बिन अबी वक़ास तो वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ने वाला हो जो हो, क्या वो नमाज दुरुस्त नहीं पढ़ाएगा? कूफी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक नमाज नहीं पढ़ी। जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसे कैसे पता ये नमाज दुरुस्त है गलत है? साद बिन अबी वक़ास तो वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करने वाले साद बिन अबी वक़ास। और आज देखिए सहाबा वाली नमाज कूफियों को पसंद नहीं, सहाबा इकराम की नमाज कूफियों को पसंद नहीं। मेरे दोस्तों, सहाबा की नमाज पसंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हमें पसंद है, हम नमाज पढ़ते हैं सहाबा वाली। क्यों? उन जैसा अमल करना है, कबूल होगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। यहाँ लफ्ज़ तो अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू, अगर तुम उन जैसा ईमान लेकर आओ, फ़क़द इह्तदौ, तो हदायत के ऊपर हो। क्या मतलब? अगर ईमान लेकर आना है सहाबा जैसा ईमान, हदायत के ऊपर, नमाज पढ़नी है सहाबा जैसी, नमाज दुरुस्त, जिहाद करना है सहाबा जैसा, जिहाद दुरुस्त, रोज़ा रखना है सहाबा जैसा, रोज़ा दुरुस्त। अगर कोई भी काम करना है देखना दुरुस्त है कि नहीं, सहाबा को देखना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल अमल के जो हैं देखने वाले वो कौन है? सहाबा इकराम। अगर इनको निकाल दिया जाए तो इस्लाम के अंदर ऐब लग जाएगा। इसलिए आपने फरमाया जो सहाबा को बुरा कहे उसने मुझे बुरा कहा, जिसने सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ रखा। इसलिए सहाबा इकराम को बुरा भला नहीं कहना। इसने इल्ज़ाम 3 लगाए। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप देख लें, मेरी नमाज भी देख ले, मेरा अदलो इंसाफ भी देख ले, मैं जहाद के अंदर जाता हूँ कि नहीं जाता ये भी देख ले। साद बिन अबी वक़ास कूफे के अंदर गवर्नर हैं, इनके साथ एक बंदा आ गया, सब कुछ देखा, कहने लगे ये तो सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन एक मस्जिद के अंदर गए ना, जो कूफे की मस्जिद बड़ी थी, वहाँ जाके ऐलान किया, कहा साद के अंदर क्या नुक्स है, नमाज नहीं दुरुस्त पढ़ाते, जहाद के अंदर नहीं जाते। तीनों बातें कही ना। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उस वक़्त उसके लिए बद्दुआ क्या की? अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इनका न अब्दु का हाज़ा काज़िबन, ए अल्लाह अगर ये बंदा झूठा है, ये नहीं कि अल्लाह इसे ये कर दे, बदवाएँ शुरू नहीं की। हमारे माशरे के अंदर क्या है, शायद उस बंदे को थोड़ा जब वहम हो गया हो या उसे पता ना लगा हो, बात समझ ना आई हो, इस वजह से भी बंदा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन साद बिन अबी वक़ास कहने लगे, अल्लाह अगर वाक़ई तन झूठा है, जान बूझ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है ना, तो अल्लाह उसे क्या कर? फरमाया 3 बदवाएँ दी। उसने 3 इल्ज़ाम लगाए। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर 3 ही बदवाएँ दी। क्या फरमाया? ए अल्लाह इनका न अब्दु का हाज़ा काज़िबन, फरमाया
इसलिए खड़ा हुआ है कि लोगों को दिखलाने के लिए या अपनी शोहरत के लिए। तो उस वक्त बदवा क्या की, फरमाया फ़ातिल उमरहू, ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, फ़ातिल फ़क़रहू, इसके ऊपर फ़िक्र जो है गरीबी जो है फ़कीरी जो है मुसल्लत कर दे। और तीसरी फरमाया ऐ अल्लाह इसके ऊपर फ़ितने महफूज का फ़ितने जो है डाल दे, क्या कर दे, 3 बदवाएँ। ऐ अल्लाह उम्र लंबी मांगना या उम्र लंबी होना ये बदनसीबी की बात नहीं, लेकिन साथ जो शर्त लगाई ना, अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। और साथ ही फरमाया कि इस बंदे को क्या करना, फ़कीरी के अंदर अल्लाह डाल देना। फ़कीरी वाली लंबी उम्र इंसान को फितने में डाल देती है। इसलिए लंबी उम्र मांगे, अल्लाह से कहना अल्लाह उम्र लंबी दे लेकिन इज़्ज़त वाली। अगर थोड़ी है अल्लाह थोड़ी उम्र दे दे, लेकिन अल्लाह इस्लाम वाली ईमान वाली थोड़ी ज़िंदगी, वो ज़्यादा उम्र जो फितनों के अंदर हमें मुब्तला कर दे, थोड़ी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है, बेहतर है। तो इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास, अल्लाह इसे उम्र भी लंबी दे दे, फितनों के अंदर जो है अल्लाह इसे डाल दे। फिर लिखने वालों ने लिखा कि ये बंदा जब बूढ़ा हो गया, फ़कीरी की हालत के अंदर है, लंबी उम्र इतनी होगी कि वो अपने पलकें उठा के देखता था, अपने हाथ से उठा के देखता था। ये सहाबी, एक सहाबी की गुस्ताखी इसने की, उसकी बदवा लगी। जो जो सहाबी रसूल ने कहा वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट आया कि वो लंबी उम्र पाई, फ़कीरी के अंदर और फितनों के अंदर डाला गया। और इतना फितनों के अंदर बूढ़ी ज़्यादा उम्र भी है, फ़कीरी भी है, आँखें जो बंद हैं उठा के देखना पड़ती थी। तो ये क्या करता था, इतनी उम्र होने के बावजूद ये लड़कियों को तंग करता था। और इसके बाद क्या हुआ, ये लड़की को तंग करते हुए पकड़ा गया, इसे फिर सज़ा मिली। तो देखने वालों ने देखा और कहा कि ये सहाबी रसूल की गुस्ताखी करने वाला था, अल्लाह ने इसलिए इसे सज़ा दी है। ये एक सहाबी की गुस्ताखी की, अल्लाह ने जलील और रसवा दुनिया के अंदर भी किया और आखिरत के अंदर भी अल्लाह जलील और रसवा करेगा।